एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के टाइम से। तो ये है मेरा लुक, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नामकरण में। एंड मैंने पहना है शरारा, जो मैंने ना सिलवाया हुआ था। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो ये पूरा लुक तो मैं आपको मिरर के सामने दिखा रही हूँ। एंड अब मैं फ्रंट कैमरा से आपसे बात करती हूँ। तो अब चलते हैं मिस्टी के घर, क्योंकि नामकरण आज वहीं होने वाला है। एंड आपको पता है कि मिस्टी का घर मेरे पड़ोस में है। तो पंडित जी अभी नहीं आए हुए एंड उसके घर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी तैयारी हो रखी है नामकरण की और कितनी नहीं हो रखी है। तो अथर्व और आदि अभी गए हुए हैं स्कूल। एंड हम पहुंच गए हैं मिस्टी के घर। अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हो रखा है, क्योंकि पंडित जी के आने से पहले बहुत सारा काम करना पड़ता है। और आंटी देखो रेडी होने के बाद भी पोछा मार रही है। इन्होंने ना सुबह से 3 या 4 बार पोछा मार दिया है, लेकिन अभी और मार रही है, क्योंकि उनको एकदम साफ़ और सुथरा घर चाहिए। मेरी तरह नहीं कि थोड़ा गंदा हो जाएगा चलेगा। अब चलते हैं अंदर की और देखते हैं कि हमारा बेबी तैयार हुआ है या नहीं। और ये मिस्टी भी तैयार हो गई। देखो ये आज ना मिस्टी और मैंने सेम ड्रेस पहना है ना। मिस्टी क्या पहना हमने बता दो। शरारा। तो बस हमारा कलर डिफरेंट है एंड हम लोगों का शरारा एकदम सेम है। और ये है छोटा बेबी जो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी रुको। ये है छोटा सा बेबी जिसका नाम आज पढ़ने वाला है और इसका आज नामकरण है, जो एकदम रेडी हो रखा है। देखो आज के ना जो नामकरण की थीम है वो क्या है, येलो। तो बेबी ने पूरा येलो ड्रेसअप पहन रखा है। एंड मिस्टी ने भी येलो पहना था, मिस्टी की नानी ने भी येलो पहना था। अभी मिस्टी की मम्मी रेडी हो रही है। जब वो रेडी हो जाएगी देखते हैं वो लोग क्या पहन रहे हैं। एंड बेबी को अभी हल्की सी नींद आ रही है, तो वो सोने को एकदम तैयार हो गया है। तो मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर में। बाय बाय। तो हो चुकी है भावना भी एकदम रेडी, बट थोड़ा सा शर्मा रही है। और ये देखिए कि हमारा ट्रेडिशनल लुक है उत्तराखंड का। आपने देखा होगा नथ, मांग टीका, रंगीली, पिछोड़ी सब कुछ ओढ़ा हुआ था हमारे यहाँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी कोई भी मतलब कोई अच्छा काम होता है या पूजा पाठ का काम होता है तो पूरे लुक में हम लोग रहते हैं। तो उसके बाद पंडित जी ने बोला था कि बच्चे को लेके आओ। तो जो बच्चे की नानी है ना, वो उसको लेके उसकी मम्मी की गोद में रख रही है। बट ये था कि पूरा नामकरण अलग था, क्योंकि हम लोग जैसे उत्तराखंड से बिलोंग करते तो हमारे यहाँ अलग नामकरण होता है, बट यहाँ पे बहुत ही अलग था। बट हाँ ये था कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ के पंडित सीधे संस्कृत में पढ़ते रहते हैं और मंत्र बोलते रहते हैं, पर उतना समझ में नहीं आता। बट ये पंडित जी थोड़ा बहुत हिंदी में भी समझाते जा रहे थे कि हम नामकरण क्यों करते हैं, नामकरण में किस किस का होना ज़रूरी है, क्या होना ज़रूरी है। तो अच्छा भी लगा, बहुत कुछ जानने को भी मिला। एंड उसके बाद हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, जब मतलब बच्चे को लेके आते हैं ना, तो उसकी मम्मी और बच्चा साथ में ही आता है। और वो ना कोई लड़की मतलब कोई कन्या लेके आती है। और यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा था। और उसके बाद पंडित जी ने बोला कि आप लोग सबके सब खड़े हो जाओ और हाथों में फूल ले लो, क्योंकि बच्चे का नामकरण का नेमिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। क्योंकि उसमें पंडित जी ने ना थाली में बच्चे का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम रखा हुआ था मयंक। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे मैं मयंक बोलूँगा तो आप बोलोगे चिरंजीवी भव, और ऊपर से फूलों की बरसात करोगे। तो हमने भी ऐसे किया। हम लोग जैसे जैसे पंडित जी बोलते गए, हम भी ऊपर से फूलों की बरसात करते गए। तो अच्छा लग रहा था, बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मतलब अगर शायद कुमाऊनी पंडित होते तो वो हमारी तरह ही नामकरण करते, बट ये कुमाऊनी नहीं थे तो कुछ बहुत डिफरेंट था। और पंडित जी भी लेट आए थे, क्योंकि कल छठ पूजा भी थी। छठ की वजह से पंडित जी खुद 1 बजे आए थे। तो हम लोगों की थोड़ा सा टाइमिंग भी लेट हो चुका था नामकरण का, वरना सुबह ही नामकरण हो जाता। एंड इसको करने के बाद लास्ट बचा हुआ था। पंडित जी ने बोला कि अब करते हैं आरती, और आरती के बाद नामकरण ख़त्म हो जाएगा। तो ये था पंडित जी वाला नामकरण। एंड हमारा तो वो लास्ट शाम के टाइम से स्टार्ट होता है, बाकी सब कीर्तन वाला। तो अभी देखिए वो थाली जो पंडित जी ने पकड़ रखी ना, उसमें लिखा हुआ उसका नाम। तो उसका नाम लिखा हुआ था मयंक। एंड उसके बाद बस लास्ट में अब आरती गा रहे थे, क्योंकि भावना खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसके पास बच्चा भी था गोद में। तो भूपेंद्र अकेले ही आरती कर रहे थे। आरती करने के बाद सीधे चलते हैं हम शाम की तरफ, कि शाम को क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या किया, कैसे हमने सेलिब्रेशन किया। कुछ था कि जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि उतना टाइम नहीं था। एक तो पड़ोस में ही हो गया था, अगर मैं कहीं दूर होती तो क्या पता शूट कर लेती, बट बहुत सारा काम था, शूट नहीं कर पाई। बट जितना शूट किया मैं आपको उतना दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमारे यहाँ नामकरण हुआ था।
तो घर का नामकरण ख़त्म होने के बाद अब शाम का टाइम हो चुका था। हम लोगों ने लंच किया एंड लंच करने के बाद हम थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने लग गए थे शाम के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी बिछाना था यहाँ पे कालीन। तो हमने सारे के सारे जितने भी ये गमले थे उनको साइड कर लेता, क्योंकि ना मैंने तो ड्रेस पहन लिया था तो खुशबू थी जो उस टाइम पे रेडी नहीं हुई थी। तो हमने बोला खुशबू और मिस्टी सारे गमलों को साइड कर लेंगी, तो वो दोनों के दोनों सारे गमलों को साइड करने लग गए थे। एंड मिस्टी भी लगी हुई थी, क्योंकि मैं ना वीडियो शूट कर रही थी तो मिस्टी को भी वीडियो में आना था। तो मिस्टी उसके साथ लगी हुई थी सारे के सारे गमले को अच्छे से साइड में रखने के लिए। एंड उसके बाद हमने बिछाई सारी की सारी कालीन यहाँ पे। तो लगभग बहुत लोग आए थे और बहुत लोग आपने देखा भी होगा कीर्तन में बहुत सारी लेडीज़ें थी। जितनी लेडीज़ें थी उतने जेंट्स थे, क्योंकि सारी फैमिलीज इनवाइट थी। एंड उसके बाद देखिए बच्चे की नानी ना सारे के सारे जो लिफाफे आए थे ना उनको रख रही है ताकि कोई लिफाफा मिस ना हो जाए। तो हम उनकी ऐसे मजाक बना रहे थे कि आप अभी से छुपाने लग गए हो सारे के सारे लिफाफे करके। एंड जब सब लोग चले गए थे उसके बाद बस हम अपने ही फ्लोर की लेडीज़ें थी, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था डांस। तो डांस में ना मैं गाना नहीं डाल सकती, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कॉपीराइट आ जाता है। तो बस मैं हल्का सा हमारी जो पहाड़ी धुन है मैं उसको ऐड कर रही हूँ इस गाने में। तो हम सब के सब ऐसे ही नाच रहे थे। हालांकि मैं तो कभी नाचती नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत ऐसे ही हम नाचने लग गए थे। एंड भावना को भी हमने ज़बरदस्ती खींचा और हम उसको भी बुला रहे थे। तो इस तरीके का रहा हमारा नामकरण सेलिब्रेशन। खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ये सारे के सारे गिफ्ट बेबी के आए हुए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।